तो आज हम बात करने वाले हैं मार्वल की नई सीरीज व्हाट इफ के पहले एपिसोड की। इस वीडियो में हम इस एपिसोड का थोड़ा सा ब्रेकडाउन करेंगे और ये जानेंगे कि मुझे पर्सनली कैसी लगी और इस एपिसोड से हमें क्या क्या जानने को मिला और क्या आपको मार्वल की इस एनिमेटेड सीरीज को अपना वक्त देना चाहिए या नहीं। पर उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि हम आपके लिए और ऐसी वीडियोस ला सकें। तो आपको लोकी सीरीज का एंड एपिसोड तो याद ही होगा, जहां सिल्वी ने ही हू रिमेन्स को मार दिया जो कि सैक्रेड टाइमलाइन को बचा के रखता था और उसे मेंटेन करता था, जिसकी वजह से वो सैक्रेड टाइमलाइन जहां पे मार्वल के आज तक सारे इवेंट्स होते आए थे वो अब ब्लास्ट हो चुकी है, जिसकी वजह से बहुत सारे अल्टरनेट टाइमलाइंस बन चुकी है और इन्हीं सब अल्टरनेट टाइमलाइंस का नतीजा है व्हाट इफ। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें वॉचर दिखाई दिया जो कि एक स्पेस टाइम क्रीचर है और वॉचर अपने नाम की तरह सब कुछ देखता है, उसकी नजर है सभी टाइमलाइंस पर, लेकिन वो कभी भी कहीं पे भी इंटरफेयर नहीं करता। और वॉचर ही है जो हमें इस पूरी सीरीज में गाइड करने वाला है और हमें बताने वाला है कि किस इवेंट ने नेक्सस इवेंट क्रिएट किया जिसकी वजह से अल्टरनेट टाइमलाइन क्रिएट हुई है। व्हाट इफ का पहला एपिसोड कैप्टन अमेरिका की स्टोरी के ऊपर है, इसलिए हम सीधा पहुंच जाते हैं उस लैब में जहां पे स्टीव रॉजर्स के ऊपर सुपर सोल्जर सीरम का एक्सपेरिमेंट हुआ था। लेकिन जहां ओरिजिनल टाइमलाइन में एजेंट कार्टर एक्सपेरिमेंट रूम से बाहर चली जाती है, वहीं इस टाइमलाइन में एजेंट कार्टर एक्सपेरिमेंट रूम में रहने का तय करती है और यही वो मूवमेंट है जिसकी वजह से नेक्सस इवेंट क्रिएट हुआ और इसका नतीजा होता है कि स्टीव रॉजर्स पे एक्सपेरिमेंट नहीं हो पाता कुछ रीजंस की वजह से और फिर एजेंट कार्टर को सुपर सीरम को अपने ऊपर यूज करना पड़ता है, जिसकी वजह से स्टीव रॉजर्स की जगह एजेंट कार्टर को मिल जाता है सुपर सीरम और वो बन जाती है पहली सुपर सोल्जर। लेकिन एक लड़की पे कोई भी विश्वास नहीं करेगा कि वो एक सोल्जर हो सकती है, जिसके बाद एजेंट कार्टर अपने आप को साबित करती है और वो बन जाती है कैप्टन कार्टर, या फिर आप उन्हें कैप्टन ब्रिटेन भी कह सकते हैं क्योंकि उनकी शील्ड पे ब्रिटेन का फ्लैग है। फिर हमें टेस्टेक्ट की स्टोरी में भी चेंज देखने को मिलता है। ओरिजिनल टाइमलाइन में एजेंट कार्टर और हॉवर्ड स्टार्क को टेस्टेक्ट के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था, लेकिन इस टाइमलाइन में इन लोगों को टेस्टेक्ट का पहले से ही पता है, जिसके बाद कैप्टन कार्टर हाइड्रा वालों से लड़के टेस्टेक्ट को हासिल कर लेती हैं। जैसे इन लोगों को टेस्टेक्ट मिलता है, हॉवर्ड स्टार्क इसे पावर सोर्स की तरह इस्तेमाल करता है, जिसके इस्तेमाल करके वो बनाता है हाइड्रा स्टॉर्म यानी कि पहला आयरन मैन कवच, जिसके बाद स्टीव रॉजर्स बन जाता है पहला आयरन मैन। आपने बिल्कुल सही समझा, इस टाइमलाइन में सिर्फ कैप्टन अमेरिका ही नहीं बदला बल्कि आयरन मैन भी बदल गया है। मतलब इस सीन को देखने के बाद ना मुझे थोड़ा बहुत दुख भी हो रहा था कि आयरन मैन इसमें नहीं होगा, लेकिन साथ ही साथ मुझे थोड़ी खुशी भी हो रही थी कि कुछ नया देखने को मिल रहा था। मतलब समझ नहीं आ रहा था कि हंसूं या रोऊं। वैसे हमें व्हाट इफ के ट्रेलर में पता चल ही गया था कि टोनी स्टार्क आयरन मैन नहीं बनने वाला, जब टिचाला टोनी स्टार्क को डैम फटे से बचा लेता है। वैसे इसे देख के टोनी स्टार्क थोड़ा बहुत दुखी जरूर होता। वैसे अगर आप ध्यान से देखें तो हाइड्रा स्टॉर्म टोनी स्टार्क के बनाए हुए पहले कवच की बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी है और ऐसा होना भी था क्योंकि इसे हॉवर्ड स्टार्क ने बनाया है। आखिर बाप बाप होता है। फिर आगे हमें एक मिशन के दौरान बकी बोलते हुए दिखता है कि ऑलमोस्ट मुझे लगा था कि मेरा हाथ कट ही जाएगा। इसका मतलब है कि इस टाइमलाइन में बकी का हाथ नहीं कटेगा और ना ही वो विंटर सोल्जर बनेगा। फिर हमें रेड स्कल टेस्टेक्ट पे एक्सपेरिमेंट करते हुए दिखता है, जिसके बाद टेस्टेक्ट की मदद से एक पोर्टल खुलता है जिसमें से एक टेंटिकल्स वाला मॉन्स्टर निकल के आता है। लेकिन जब ओरिजिनल टाइमलाइन में टेस्टेक्ट पे एक्सपेरिमेंट हुआ था और पोर्टल खुला था तो उसमें से निकल के आया था हमारा प्यारा कमीना लोकी। अब ये टेंटिकल्स वाला मॉन्स्टर कौन है ये तो पता नहीं, लेकिन ये मॉन्स्टर रेड स्कल को मार देता है, जिसका मतलब है कि आगे चल के रेड स्कल सोल स्टोन का गार्डियन नहीं बनने वाला। जिसके बाद कैप्टन कार्टर इस मॉन्स्टर को हराने के चक्कर में पोर्टल में घुस जाती है और जब वो पोर्टल से बाहर निकलती है तो वो अपने सामने पाती है निक फ्यूरी और हॉकाई को, जो कि उसको बताते हैं कि जंग को खत्म हुए 70 साल बीत चुके हैं, यानी कि वो टाइम में ट्रैवल करके भविष्य में आ चुकी है। अब निक फ्यूरी और हॉकाई का ये सीन उठाया गया एवेंजर्स मूवी से और ये 70 साल बीत गई बात से मुझे याद आया कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर्स वाली मूवी की एंडिंग, यानी कि इन लोगों ने इन दोनों मूवीज के इन सीन्स को मर्ज करके ये सीन क्रिएट किया है। और इस टाइमलाइन में टेस्टेक्ट के यूज को भी काफी डिफरेंट तरीके से बताया गया है। टेस्टेक्ट स्पेस स्टोन कैरी करता है और वो डिफरेंट स्पेस में ट्रैवल करने के काम आता है, ना ही टाइम ट्रैवलिंग के, लेकिन यहाँ तो इसके जरिए टाइम ट्रैवलिंग हो रही है। और फिर हमें इस एपिसोड के एंडिंग में वॉचर कहते हुए दिखता है ना उसने कभी इंटरफेयर किया है, ना वो कर सकता है और ना ही वो कभी करेगा। वैसे ऐसा ही कुछ हमने इटर्नल्स में भी सुना था, तो क्या लगता है आपको? वैसे इस एपिसोड में कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर की मूवी के काफी सारे सीन्स को रिक्रिएट किया गया है, जैसे कैप्टन अमेरिका के पंचिंग बैग वाला सीन, कैप्टन अमेरिका का लैंडिंग पोज, आयरन मैन के सूट के अंदर का सीन, कैप्टन का हाइड्रा के बेस से बाहर निकलना और ऐसे काफी सारे और भी सीन्स हैं। अब अगर मैं इस सीरीज की बात करूं तो ये काफी ज्यादा डिफरेंट अप्रोच है, जिसके लिए आपको कैप्टन अमेरिका और एवेंजर्स की पहली मूवी जरूर देखनी चाहिए। अब काफी लोग कह रहे थे कि ये एनिमेशन में क्यों है, लाइव एक्शन में क्यों नहीं, तो मैं उनसे कहूंगा एनिमेशन में अपनी इमेजिनेशन को दिखाना काफी ईजी होता है और एनिमेशन में कोई लिमिट्स भी नहीं होती, जबकि लाइव एक्शन में काफी सारी लिमिट्स भी आ जाती है। और मैं आपसे कहूंगा कि अगर आप मार्वल के फैन है और अगर आपने ये सीरीज नहीं देखी तो आप काफी कुछ मिस कर देंगे। और अगर मैं पर्सनली बात करूं तो मुझे ये सीरीज काफी ज्यादा अमेजिंग और काफी ज्यादा क्रेजी लगी और इस सीरीज की एनिमेशन और डबिंग काफी ज्यादा अच्छी है। जब मैंने ट्रेलर देखा था तो मुझे इसकी एनिमेशन थोड़ी सी अजीब लगी थी, लेकिन जब मैंने इसे एपिसोड को देखा तब मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा। बस एक ही शिकायत है, अगर ये हिंदी में भी रिलीज हुई होती तो ज्यादा मजा आता। और मैं पहले एपिसोड के बाद काफी ज्यादा एक्साइटेड हो चुका हूँ कि आने वाले एपिसोड्स में क्या होने वाला है। तो जाइए इस क्रेजी सीरीज को ट्राई करिए। आज के लिए इतना ही। अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक बटन दबा दे, हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दे ताकि हम आपके लिए और ऐसी वीडियोस ला सकें। अब हमारे लोकी के सीरीज का ब्रेकडाउन देखने के लिए ऊपर वाली वीडियो पे क्लिक करिए और हमारे लेटेस्ट रिव्यू के लिए नीचे वाली वीडियो पे। थैंक यू आपके वक्त के लिए।